हेलो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। BSDLA 137 सृजनात्मक लेखन की भाषा। तो परिचय देख लो। इसमें प्राचीन समय में इंसान अपनी भावनाओं को, अभिव्यक्तियों को अथवा विचारों को प्रकट करने के लिए आंगिक और मौखिक भाषा का इस्तेमाल करता था, क्योंकि लिखना तो उसे आता नहीं था। तो जैसे लेखन की भाषा का आविष्कार से वो क्या करने लगा, अपनी संवेदनाओं को सुरक्षित करने लगा। ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों एक जो चित्रकार होता है वह अपने रंग और रेखाओं के सही प्रयोग से अच्छा चित्र बनाता है, वैसे ही अच्छा नृत्य वो होता है जिसमें भाव भंगिमा और मुद्राओं का सही प्रयोग हो। वैसा ही दोस्तों अच्छा साहित्य वह माना जाता है जिसमें सृजनात्मक लेखन का प्रयोग किया गया हो। सृजनात्मक लेखन क्या होता है? ऐसा लेखन जिसमें मानव अपनी योग्यता अनुभव के आधार पर अपने विचारों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसमें जीवन की अनुभूतियां भी शामिल होती हैं। सृजनात्मक लेखन कहलाता है। सृजनात्मक लेखन का उपयोग साहित्य की विभिन्न विधाओं में किया जाता है, जैसे कि कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, लेखन, डायरी लेखन, पत्र लेखन है। ठीक है। सृजनात्मक लेखन की विशिष्टताएं या विशेषताएं पढ़ लो। प्रत्येक लेखन सृजनात्मक लेखन नहीं होता। जिसमें मौलिकता, नयापन होता है, विशिष्ट अर्थ होता है, वही लेखन सृजनात्मक लेखन माना जाता है। जैसे ही दोस्तों तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस, आज भी प्रासंगिक है, आज भी लोग पढ़ते हैं। इस रचना की एक पंक्ति आज भी सही अर्थ देती है। जस सुरक्षा वपन बढ़ाए, तासु चून कपि रूप देखात। अर्थात जैसे जैसे उत्पीड़क सत्ता का अत्याचार फैलता जाएगा, यानी कि जो शासन करते हैं वो अत्याचारी होते जाएंगे, वैसे वैसे जनता का प्रतिरोध अथवा गुस्सा भी बढ़ता चला जाएगा। सृजनात्मक लेखन बार बार पढ़ने का मन करता है दोस्तों। जैसे मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है, वो बार बार पढ़ने का मन करता है, क्योंकि प्रेमचंद जी ने सृजनात्मक लेखन का प्रयोग किया है। सृजनात्मक लेखन की भाषा का रूपांतरण करने से मूल भावना अभिव्यक्त नहीं हो पाती। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी का अनुवाद किसी अन्य भाषा में किया जाए तो उतना ज़्यादा आनंद नहीं मिल पाता दोस्तों। जिस भाषा में जो कविताएं, कहानियाँ लिखी होती हैं, उनको उसी भाषा में अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। इस लेखन की भाषा में स्थानीय संस्कृति का असर ही पड़ता है। सृजनात्मक लेखन की भाषा की बात की जा रही है। जैसे एक लेखक अपनी रचना में ग्रामीण परिवेश बताने हेतु वो वहाँ के रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास, आस्थाओं के बारे में बताता है। सृजनात्मक लेखन के प्रकार पढ़ लो। गद्य लेखन और पद्य लेखन। गद्य लेखन में क्या होता है? जैसे कि नाटक, निबंध, उपन्यास, है ना, वृत्तांत। वृत्तांत मतलब यात्रा वृत्तांत। ओके, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन आदि, ये सब गद्य लेखन के प्रकार हैं। तो इनका संबंध सामाजिक विषयों से होता है। नाटक के अभिनय के द्वारा सामाजिक यथार्थता यानी कि सामाजिक सच का पता चलता है। निबंध से हमें समकालीन समस्याओं यानी कि उस समय की, है ना, उस समय की समस्याओं के बारे में पता चलता है। उपन्यास के नए विचार, कहानी तथा डायरी लेखन से हमें जीवन के अनुभवों के बारे में पता चलता है। पद्य लेखन पढ़ लेते हैं। इसमें कवि अपने मनोभावों की कलात्मक रूप से भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है। कविताओं से हमें जीवन के सत्य, अनुभव, ऊंचे आदर्श, पवित्र धाराएं, आस्थाओं के बारे में पता चलता है। कविताएं पढ़ने से जीवन में सुख, शांति, धैर्य, नई स्फूर्ति मिलती है। कविताओं से समाज, राष्ट्र की अनेक समस्याओं का हल भी किया जा सकता है। जैसे महादेव वर्मा की कविताओं में मर्म स्पर्शी मतलब दिल को छूने वाली गंभीर, तीव्र संवेदनात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। आगे पढ़ते हैं। सृजनात्मक लेखन की भाषा का महत्व, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ चुका है। तो भाषा की सहायता से मानवीय संवेदनाओं को बताया जा सकता है। भाषा में मानवीय भावनाओं, विचारों, अनुभव, आकांक्षाओं को बताने वाले गुण उपस्थित होते हैं। भाषा से ही हमारी संस्कृति जीवित रहती है। लेखन में भाषा की प्रभावशीलता व रोचकता के कारण पाठक साहित्य पढ़ना पसंद करता है। भाषा से ही लेखक अपना संदेश पाठक तक पहुंचा पाता है। समृद्ध भाषा से हमारी वैचारिक व बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। अगर जन सामान्य किसी भाषा से दूर हो गए हैं तो सृजनात्मक लेखन में सरल, सहज भाषा का प्रयोग करके पुनः जन सामान्य के निकट उस भाषा को लाया जा सकता है। भाषा का शिल्प से क्या संबंध है, ये सवाल आ चुका है दोस्तों 10 नंबर का। तो जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब जैसे कोई घूमने गया तो उस जगह के बारे में, उस लोगों के बारे में जो लिखता है वो सब यात्रा वृत्तांत कहलाता है ना। डायरी लेखन आदि की भाषा अलग अलग होती है। इन विधाओं अथवा शैलियों में रस, छंद, गुण, अलंकार, बिंबों का प्रयोग रचना में शिल्प को श्रेष्ठ बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है। बिंब क्या होते हैं दोस्तों? मतलब बिंबों का प्रयोग कोई कहानी में किया जाता है। जैसे कि आपके सामने कोई कह दे कि भाई कोई घायल व्यक्ति खून से लथपथ सड़क पे
पड़ा हुआ था, तो आपके दिमाग में उस व्यक्ति का चित्र बन गया। इसको कहते हैं हिंदी में बिंब। ठीक है। तो सृजनात्मक लेखन में छंद, गुण, अलंकार, बिंबों का, रसों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रचना को श्रेष्ठ बनाना होता है। मानवीय अनुभूतियों को पात्रों के माध्यम से बताने हेतु भाषा में शिल्पगत प्रयोग भी किया था, जैसे कि मुक्तिबोध, एक जीवनी, अंधा युग आदि रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। यह सब अच्छे शिल्प के प्रयोग के कारण ही संभव हो पाता। निष्कर्षतः भाषा के साथ साथ शिल्प से शिल्प के विकास एवं नूतनता की आवश्यकता होती है, जिससे अधिक सार्थक साहित्यिक रचना का निर्माण हो सके। तो दोस्तों, अगर वास्तव में समाज को सही रूप से संदेश देना है और हमें अच्छे साहित्य लिखना है, तो सृजनात्मक लेखन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 है, सृजनात्मक लेखन की भाषा, ये कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।